हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, अब हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो हमारा चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमने स्टार्ट किया है। इसमें ऑलरेडी हम अपने 10 सम्स को कर चुके हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बहुत अच्छे से कंटिन्यूटी का मीनिंग भी बता दिया। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है वो कंटिन्यूटी का ही है। इसमें हम अपनी एक्सरसाइज जो 5A है वो कर रहे हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। उनको स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड होती है। हमारा टारगेट है अपने बोर्ड एग्जाम तक हमने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। 100 ऑन 100 मार्क्स सिक्योर करने हैं। चाहे आप JEE के स्टूडेंट हो, उसके लिए भी हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है जी। सो हम आज का अब का सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। अब बेसिकली जो अब हम करने जा रहे हैं ना, अब पहले जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मॉड्यूलस के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बारे में समझ लो। देखो, मॉड्यूलस की अगर आप बात करें, जब भी मॉड्यूलस आता है ना, मॉड्यूलस ना एक डिस्गाइज का काम करता है। यानी ये ना आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चेंज कर देता है। ये आइडेंटिटी डिपेंड करती है जो चेंज होगी ना कि आप नंबर लाइन पे हो कहाँ पे। सो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, हम ना अगर हम बात करें मॉड्यूलस की, यानी ये आपका है, इसको आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट इन द सेंस, अगर मैं आपको कहूँ, अगर तो आपका जो x है लेस देन 0 है, ये आपकी यानी जो नेगेटिव टेरिटरी होगी, टेरिटरी। और अगर आपका जो x है वो आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये आपकी पॉजिटिव टेरिटरी आ गई। ठीक है जी। सो इन शॉर्ट इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव में हम जो आपका x मॉडुलस है उसको रिप्लेस कर देंगे विद -x। ठीक है जी। और जहां पे आपका x ग्रेटर देन 0 है उसमें हम x मॉडुलस को रिप्लेस कर देंगे विद आपका पॉजिटिव x। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। देखो, एक चीज ध्यान में आपको होनी चाहिए, जब भी आपने मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने कभी भी मॉड्यूलस में ट्राई नहीं करना लिमिट्स को इवेल्युएट करना जब तक ये जो बार्स हैं वो लगी हुई हैं। आपको सबसे पहले फंक्शन को रीराइट करना ही पड़ेगा। सो अब हम करते हैं अपने 10th के बी का फर्स्ट पार्ट। हमें क्या दिया है, हमें जो fx दिया है दैट इज, अगर हम fx की बात करें अपने 10th के बी का फर्स्ट पार्ट, x मॉडुलस +3। अगर आपका जो x है वो लेस देन -3 है, -2x। अगर आपका -3 से बड़ा और 3 से लेस देन इक्वल टू कह लो, नहीं अकेला ही है, लेस देन 3 हो गया। और 6x +2 अगर ग्रेटर देन 3 है। ये आपको फंक्शन दिया गया है। ठीक है जी, इसको आपने सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। ये मॉडुलस का फंक्शन है, सो हमें इसको रीराइट करना पड़ेगा। सिंस हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो लेस देन -3 दिया गया मॉडुलस वाले में, तो हम इसके पता चलता है कि हम ना नेगेटिव टेरिटरी में हैं। ठीक है जी, वी आर इन नेगेटिव टेरिटरी। सो इसमें जो आपका x मॉडुलस है ना, ये आपका -x बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया है। सो इन शॉर्ट जो यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ, यानी जो आपका x बार +3 है, इन शॉर्ट ये -x +3 बन जाएगा। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब कुछ नहीं करना, वो लाइन अपनी नंबर लाइन पे आओ। अब यहाँ पे -3, यहाँ पे आपका 3, ये आपकी जोन नंबर 1 बन गई। यहाँ पे आपका -x +3, अगर आपकी x की वैल्यू -3 है, अगर -3 से 3 के बीच है, इसको आप अपनी जोन 2 बना लो। यहाँ पे -2x हो गया। और ये आप अपनी जोन नंबर 3 बना लो। अगर x से बड़ी है तो 6x +2 हो गया। अब आपने यहाँ पे चेक करना है,
आपको दो तरीके से अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट कर लें। हाँ, अब देखो इस पे अगर हमारे ब्रेक पॉइंट की बात करें, यानी जब x आपका -3 है, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, आप अपने -3, ये एक मिनट रुको, इसको हमने बंद ही नहीं किया। हाँ, अगर आपका यहाँ पे जो x है वो है -3 और इधर वाला x है आपका 3, ठीक है। सो इसमें जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी -3 + 3, यानी माइनस माइनस कट गया, 3 + 3 6 आ गया। और जो आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी वो आएगी आपकी -2x। सो -2 -3, ये भी आपका 6 आ गया। और जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपकी 6 आ गई है, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है फंक्शन एट -3, कॉन्टिन्यूस एट -3। अब हम इधरली साइड पे चेक करें, अगर तो हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका -2x, सो -2 3, यानी ये -6। अगर हम राइट हैंड लिमिट में चेक करें, यहाँ पे आपको 6x + 2 यूज़ करना है। सो 6 3 + 2 6 3 = 18 + 2 20। सो माइनस जो 6 है वो 20 के बराबर नहीं है। सो ये आ जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस एट 3, ठीक है जी। सो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करने जा रहे हैं बी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, बहुत सिंपल है। आपको f(x) दिया है सेकेंड पार्ट में, x मॉड्यूलस अपॉन x, अगर x नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा 0 इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब देखो, आपको इसको थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा। अगर हम इसमें अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, ठीक है, जिसमें आपका x < 0 है, सो हम नेगेटिव लेंगे, -x अपॉन आपका x होगा। इन शॉर्ट ये आपका -1 आ गया। अगर हम अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करें, जिसमें आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, सो ये आपका x पॉजिटिव आ जाएगा अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। सो ये दोनों बराबर नहीं है। सो इन शॉर्ट ये फंक्शन जो है ये डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आगे हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। बी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है f(x) x अपॉन x मॉड्यूलस, अगर आपका x < 0 है, और -1 अगर आपका जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये आपको फंक्शन दिया है, इसको आपने सॉल्व करना है, बेहद सिंपल है। अगेन सबसे पहले रीराइट करो। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, जब आपका x < 0 है, तो जो मॉडुलस है ना वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। सो इन शॉर्ट जो आपका फंक्शन होगा वो होगा x अपॉन -x का, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये -1 आ गया। और यही अगर हम अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करें, जो आपकी सेकेंड रूल की तरफ गिवन बाय रूल जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे आपका -1 ही आएगा, क्योंकि उन्होंने दिया ही हुआ है हमें, ठीक है। और जो आपका f(0) है, अगर हम 0 फंक्शन पुट करते हैं वो भी -1 है। सो इन शॉर्ट आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी राइट हैंड लिमिट, और आगे जो आपकी फंक्शन की 0 की वैल्यू है -1 के बराबर है। सो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हमारा जो 10th है, 10th सम सॉल्व होता है, उसके तीनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। होप सो आपको समझ भी आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है जी। सो अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब हमारा 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलरेडी जो इसके रूल्स हैं सेम ही हैं, वो हमने सारे किए ही हुए हैं। 11th का जो ए पार्ट है, हमें जो फंक्शन दिया है f(x) वो दिया है x + 5, अगर आपका x < 1 है, और x - 5 अगर आपका जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये आपको चीज़ दी गई हुई है।
उन्होंने क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये आपकी जो वैल्यू है कॉन्टिन्यूस, यही हमने बताना है। देखो जो इसमें सबसे पहले हमने ब्रेक पॉइंट देखना होता है, यानी जहाँ पे रूल चेंज होता है, रूल यहाँ पे x1 पे चेंज होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, जहाँ पे जो आपका x है वो -1 को अप्रोच करता है, तो उसमें हम ये वाला टॉप वाला रूल यूज करेंगे, यानी इन शॉर्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x + 5 दैट इज इक्वल टू 1 + 5 यानी 6। अगर हम अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करें, जहाँ पे जो आपका x है वो 1 पॉजिटिव को अप्रोच करता है, तो जो आपकी लिमिट आएगी, जो आपका x 1 पॉजिटिव को अप्रोच करेगी, उसमें आपका सेकेंड रूल यूज होगा x - 5 यानी 1 - 5 जो कि है 4। सो इन शॉर्ट 6 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, -4। सो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो ये फंक्शन इज नॉट, लिख दो, आप लिख दो एंड में, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब हम इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दिया है, उन्होंने एक फंक्शन दिया है ऑलमोस्ट सेम सा ही है, x अगर आपका x <1 है और 5 अगर जो आपका x है वो >1 है, ठीक है। ये आपको फंक्शन दिया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, अच्छा नहीं लग रहा, हाँ ठीक है। उन्होंने पूछा है, आपने चेक करना है इज इट कॉन्टिन्यूस एट x0, एट x1 और एट x2, ये 3 चीज़ें हमें पूछी गई हैं। सो हम क्या करते हैं, इसको साइमल्टेनियसली ही सॉल्व कर लेते हैं। बेहद सिंपल सा है। सबसे पहले एक लाइन बना लो, ठीक है जी। अब इसको देखो, ये आपकी यहाँ पे आपका x0 ले लो, यहाँ पे आप अपना x1 ले लो, यहाँ पे आप अपना x2 ले लो, ठीक है। और जो ये वाला मिडल वाला, ये आपका ब्रेक पॉइंट है, जो आपको क्वेश्चन से देख के विजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है। सो अगर हम बात करें कि जब आपका x <1 पे आता है, तो जो आपका fx है ना, वो आपके x के बराबर होगा, यानी जो लिमिट है वो आपकी 0 होगी। सो वैल्यू भी 0 है, वैल्यू इज 0। सो इससे जो यहाँ पे है वो तो आ गया कंटिन्यूअस, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल ही थी, सो यहाँ पे तो आपको 2 लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जहाँ पे x आपका 1 नेगेटिव को अप्रोच करता है, तो वहाँ पे आपका आएगा 1, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, जहाँ पे जो आपका x है वो 1 पॉजिटिव को, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, 1 नेगेटिव, और यहाँ पे जो हम 1 पॉजिटिव को अप्रोच करते हैं, वहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी 5, ठीक है। <1 तो x यूज कर लिया, यानी 1 ही आ गया, और >1 वो तो 5 है। सो इन शॉर्ट हमें पता चल गया 1 इज नॉट इक्वल टू 5। सो यहाँ पे नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब हम अगर तीसरे की बात करें, ये आपका x <1 के अंदर ये आपका x >1 के अंदर जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये >1। सो जो आपका रूल है, यानी जो fx है वो होगा 5। सो जो लिमिट है, लिमिट की बात करें, वो भी आपकी 5 है। सो जो वैल्यू है, वैल्यू भी आपकी 5 है। सो ये आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है जी। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। सो इन शॉर्ट अगर हम सिंपल सी बात करें, जो आपका फंक्शन है उसकी कंक्लूजन की बात करें, वो आपका कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, और वो डिसकॉन्टिन्यूस है एट x1, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। समझ आ गया होगा आपको, होप सो। इससे 11 का जो हमारा बी पार्ट है वो भी होता है सॉल्व। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने 15th क्वेश्चन पे। चलो 15th का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखो। उन्होंने हमें 15 के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में उन्होंने सिंपल क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। बिल्कुल सेम है, हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है 1 + x², 0 <= x <=1, और 2 - x अगर आपका x >1 है, ठीक है। इसको हमने शो करना है
एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें शो करना है, यानी ब्रेक पॉइंट हमारा 1 है। सो सिंपल सा है, अगर हम अपनी लेफ्ट लिमिट की बात करें तो जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन है वो यूज़ होगा, यानी इसमें आपका 1 प्लस 1 स्क्वायर, इन शॉर्ट ये आपका 2 आ गया। अगर आप अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करोगे उसमें आपका सेकेंड वाला x ग्रेटर देन वाला पॉजिटिव वाला, यानी 2 माइनस 1 ये आपका 1 आ गया। सो जो 2 है वो 1 के बराबर नहीं है, इन शॉर्ट जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। सो नॉट कॉन्टिन्यूस आ गया, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है एग्जामिन करनी है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। fx हमें दिया है x प्लस 1, जहाँ पे जो x है वो लेस देन 2 है, और 2x माइनस 1 अगर आपका जो x है वो ग्रेटर देन 2 है। कॉन्टिन्यूटी को हमें मेजर करना है एट x इज इक्वल टू 2, यानी ब्रेक पॉइंट हमारा 2 का है। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पार्ट है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर वाला आ जाएगा, सो हमारा 2 प्लस 1 इन शॉर्ट 3 बन गया। और राइट हैंड लिमिट की बात करें, इसमें हम अपना 2 माइनस 1 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया। और अगर हम वैल्यू देखें f2 की, अगर f2 की वैल्यू देखें वो आपकी 2 प्लस 1 यानी 3 है। सो इन शॉर्ट आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी राइट हैंड लिमिट और आगे जो आपके फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर है, यानी 3 है। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस एट x2। सो इससे आपका ये भी क्वेश्चन होता है सॉल्व, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। सो 15th के दोनों आपके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट होते हैं सॉल्व। होप सो आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे क्योंकि बहुत इजी है। अब चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th का फर्स्ट पार्ट बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी ही देखनी है। जो फंक्शन है वो है f(x), x दिया है, अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x स्क्वायर है अगर जो आपका x है लेस देन 0 है। थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये रिवर्स हो गया। देखो अगर हम ब्रेक पॉइंट की बात करें, ब्रेक पॉइंट तो क्वेश्चन से ही विजिबल है, यानी वो है आपका 0। सो आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो, यानी जब x आपका उसमें ये वाला आएगा दैट इज x स्क्वायर, मतलब आपका 0 का स्क्वायर जो कि 0 है। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें वो पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन आएगा, यानी x यानी 0, सो वो भी 0 आ गया। अगर हम f0 की बात करें वो भी आपका 0 है। सो इन शॉर्ट तीनों चीज़ें बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, जो कि आगे 0 है। सो ये कह सकते हो कंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट पे चलो। 14th का अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, आपको जो फंक्शन दिया है f(x) x प्लस 2 इफ x आपका लेस देन 0 है, और माइनस x प्लस 2 अगर आपका जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। ये आपको फंक्शन है, आपने चेक करना है ठीक है इसको कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। अगेन अगर हम ब्रेक पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन से विजिबल है जहाँ पे चेंज आ रहा है, सो ब्रेक पॉइंट आपका 0 ही है। सो वो ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी इसमें ये वाला होगा 0 प्लस 2, सो आपका 2 आ गया। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें वो नीचे वाला ग्रेटर पॉजिटिव टेरिटरी यानी माइनस 0 प्लस 2, इन शॉर्ट ये भी 2 आ गया। और अगर हम फंक्शन में 0 की वैल्यू पुट करें तो ये भी 2 है। सो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट, आगे वो आपके जो फंक्शन की वैल्यू उसके बराबर है यानी जो 0 है। सो आप सिंपल आंसर लिख दो, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी इससे आपका जो 14th के दोनों पार्ट्स हैं वो भी होते हैं सॉल्व। होप सो समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी नई चीज़ है, देखो अब जो हमारा टॉपिक है, यूजली हम ना क्या करते हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमने c को रियल नंबर माना है और x उसको बिलोंग करता है। बट अब वो चीज़ आती है कि जब जो आपका x है ना वो c के बराबर नहीं है, तब क्या होगा, यानी व्हाट हैपन्स। इसको आपको ध्यान से समझना है। अब इस चीज़ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो जब एक प्रॉब्लम आपको रूल देती है ना कि x इज नॉट इक्वल टू c, इसका मतलब है जो ग्राफ है ना वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है।
यानी डिफरेंटली नहीं कह सकते आप, ऐसे कह लो कि जो ग्राफ है ना वो एग्जैक्टली दोनों ही तरफ से, चाहे आप लेफ्ट तरफ से आओ चाहे आप राइट तरफ से आओ, वो सेम वे में बिहेव कर रहा है, यानी वो सेम रूल को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें ना आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन के टाइम। जस्ट एक जर्नल लिमिट होती है ना, जो जर्नल लिमिट है आप उसको फाइंड आउट कर लो। बेसिकली लाइक जर्नल लिमिट आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू c और fx, ये जो आपकी जर्नल लिमिट है इसको फाइंड कर लो, और जो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है ना x इज इक्वल टू c के लिए, उसके साथ इसको कंपेयर कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब सीधा आओ 12th क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा गया आपको एक फंक्शन दिया है fx x क्यूब प्लस 3, अगर आपका जो x है नॉट इज इक्वल टू 0 और 1 अगर आपका x ग्रेट इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन है, इसको हमने शो करना है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले लिमिट देखो, अगर हम स्टेप नंबर 1 की मैं बात करूं, स्टेप 1 में देखो लिमिट आएगी आपकी। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल कहूं, सिंस हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सो दोनों जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है ना, वो यूज करेगी आपका जो ऊपर वाला x क्यूब प्लस 3 है। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर हम इसको जर्नल बना ले, लिमिट है जो वो आपका जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, x क्यूब प्लस 3, यानी इसमें जब 0 क्यूब प्लस 3 ये 0 आ गया, सो जो लिमिट है द लिमिट अप्रोचेस 3। ठीक है जी, अब एग्जैक्ट वैल्यू देखो, स्टेप 1 में लिमिट की हमने बात कर ली, अब जो स्टेप नंबर 2 है इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे। दी एग्जैक्ट वैल्यू, इसको अब हम चेक करेंगे। देखो इसमें हमें डायरेक्टली जो f0 है ना वो 1 दिया गया है। ठीक है, सो अगर x हम 0 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 है। सो अगर हम थर्ड स्टेप में हमारा कंपैरिजन आ जाएगा स्टेप नंबर 3 में, देखो लिमिट जो है वो हमारी है 3, बट जो एक्चुअल पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में वो आपका है 1। सो जो 3 है वो किसी भी सूरत में 1 के बराबर नहीं है, सो हेंस ये प्रूव हो गया नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा, यानी इससे आपका जो 12th क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। देखो 16th क्वेश्चन में थोड़ा सा हम समझते हैं। उन्होंने आपको क्या, हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है x5 पे, यानी जो आपको फंक्शन दिया है fx दैट इज x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, अगर आपका जो x है नॉट इक्वल टू 5 है, और दूसरा 10 अगर आपका x इज इक्वल टू 5 है। ये चीज आपको दी गई है, बहुत सिंपल है। देखो जब ऐसे अगर हम ये क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे ना, अगर हम फर्स्ट वाले में आपका x5 पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर तो 0 होगा, सो इससे तो हमको 0 आंसर आ जाएगा। हमें ये चीज नहीं करनी है, हम इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट में क्या होगा, देखो जब लिमिट जो x अप्रोच करता है 5 को, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, सो इन शॉर्ट इसके आप बनाओ फैक्टर। हम इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 5, इसको x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जो कि आगे आपका x माइनस 5 और x प्लस 5 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज को अब हम यूज करेंगे। यहाँ पे x माइनस 5 और x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, आपका अकेला x प्लस 5 रह गया। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आंसर आपका आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x प्लस 5। ठीक है, और जब आप y5 पुट करोगे 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। और जो जर्नल लिमिट है, अगर हम जर्नल लिमिट की बात करें जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, वो भी ऑलरेडी हमें 10 ही दी गई है। सो आपका f5 पे अगर वैल्यू है वो भी 10 है, सो जो 10 है वो 10 के बराबर है। सो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस आ गया
कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारा 16th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अब कुछ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से करना। 13th क्वेश्चन पे आओ। 13th क्वेश्चन ना हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज क्या है। उन्होंने क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, यानी जो आपको फंक्शन दिया गया है वो दिया है 1/x, और यहाँ पे जो आपका x है ना दैट इज नॉट इक्वल टू 0। देखो पहले एक लाइन लिख रहा हूं मैं, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 इज स्ट्रिक्टली excluded from domain x not equal to 0, we do not check continuity there। देखो सिंपल ये लाइन मैंने आपको क्यों लिखी है ताकि आपको समझ आ सके। देखो x जो इक्वल टू 0 है ना, ये स्ट्रिक्टली हमने बाहर ही कर दिया है डोमेन से, जो कि हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है। सो हम यहाँ पे ना कंटिन्यूटी को चेक ही नहीं करेंगे। सो इन शॉर्ट बाकी जितने भी, यानी फॉर एवरी अदर रियल नंबर c जो आपके, यानी c दैट डजंट इज इक्वल टू 0, या कह लो जो नहीं 0 के बराबर है, तो वहां पे जो लिमिट आएगी, जो वहां की लिमिट है दैट विल बी, यानी लिमिट है वहां पे x c को अप्रोच करेगा वो 1/x, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें यानी 1/c, आगे जो आपकी f c के बराबर है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपका जो 13th क्वेश्चन है इससे वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है जी, ऑलरेडी रूल्स तो आपको पता ही है, सारे अपना क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अब डिफरेंट आएगा। मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट हमने सेम चीजें हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट एक बार ना आपको मैंने वैसे सिंपल मॉड्यूलस तो करवा दिया है, एक बार ये वाला मॉड्यूलस भी देख लो। अगर आपको x माइनस ए यानी दिस टाइप का मॉड्यूलस आ जाए, देखो रूल सेम ही है, कुछ नहीं करना। अगर तो आपका इसके दो पार्ट्स हैं, अगर तो आपका x लेस देन ए है तो इन शॉर्ट आप इसको माइनस वाली टेरिटरी में ले लोगे, अगर x ग्रेटर देन ए है तो ये पॉजिटिव वाली में आ जाएगा। बाकी तो सेम ही है, इसमें कुछ खास नहीं था। डायरेक्टली 17 सम पे आओ। 17 का जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें हमें दिया गया है, हमें फंक्शन दिया गया है x मॉडुलस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जहाँ पे आपका x 2 के बराबर नहीं है और 1 जहाँ पे x 2 के बराबर है। ठीक है, दोनों वैल्यूज दी हैं, आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी लेफ्ट हैंड मतलब नेगेटिव टेरिटरी, यानी जो x है वो नेगेटिव 2 को अप्रोच करेगा। इस पे हम अपना fx देखते हैं। हम ये कह सकते हैं, देखो नेगेटिव 2 मतलब लेस देन 2 है, सो इन शॉर्ट जो x माइनस 2 है ना वो नेगेटिव वाला आ जाएगा। आप यहाँ पे कर देता हूँ मैं माइनस x माइनस 2, सो इसमें आपकी 2 की वैल्यू पुट करो, -2 माइनस माइनस प्लस 2, सो ये 0 आ गया। ठीक है जी, ओ नहीं सच ऊपर भी है, पूरा करना पड़ेगा आपको, एक मिनट रुको, आप ऐसे करो, हाँ -x/2 और नीचे x माइनस 2। ठीक है जी, सो इसको थोड़ा सा देख लो, अगर हम सॉल्व करें आपका x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, यानी -1 आ गया। अब हम अपनी राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। सो राइट हैंड लिमिट जहाँ पे जो आपका x है वो पॉजिटिव 2 को अप्रोच करेगा, सो वहाँ पे आपने पॉजिटिव वाला यूज़ करना है fx का, यानी पॉजिटिव मतलब आपका x माइनस 2
अपॉन x माइनस टू, ये दोनों कट गए, यहाँ पे आपका 1 आ गया। सो अगर हम फंक्शन की f2 की बात करें, वो डायरेक्टली आपको 1 दी गई है। सो बट आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जो कि आपकी 1 है, बट वो आगे आपकी f2 के बराबर है। सो इन शॉर्ट जो ये फंक्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूस होगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x2। देखो वैसे तो पता ही है, आई गेस मेरे ना माइंड में अभी एक चीज़ आई है, माइंड भी आप कंफ्यूज ना होते हो, मैं एक बार फिर बच्चों की तरह क्लियर कर देता हूँ। देखो जो फंक्शन की वैल्यू होती है ना, ये हमें एग्जैक्ट दी होती है, उन्होंने दिया है, देखो यहाँ पे जब x2 है तब आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये होती है। पता नहीं मेरे माइंड में क्यों ये चीज़ आई कि कुछ इस चीज़ में ना कन्फ्यूजन हो आपको कहीं पे, ठीक है। यानी जितनी भी फंक्शन की वैल्यूज है वो आपको हमेशा दी होती हैं, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट पे हमें जो फंक्शन दिया है f(x), वो आपको x मॉड्यूलस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, जहाँ पे आपका x 2 के बराबर नहीं है, और -1 जहाँ पे आपका x 2 के बराबर है। इसको आपको चेक करना है कंटिन्यूटी को एट x इज इक्वल टू 2। सिंपल चीज़ है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो आपकी नेगेटिव साइड आ जाती है, यानी नेगेटिव टेरिटरी में जो लिमिट है उसकी जो x है वो -2 को अप्रोच कर रहा है f(x), तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा -x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है जी। सो इन शॉर्ट इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है, ये आपका माइनस, ये ऐसे ही रहने दो। अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन निकालूं, ये भी x माइनस 2 बन गया, माइनस है माइनस इससे कट गया, यानी ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट में जो आपकी लिमिट है वो आपकी पॉजिटिव 2 को अप्रोच करती है। सो अगर वहाँ पे हम अपना फंक्शन चेक करें तो यहाँ पे आपका x माइनस 2 पॉजिटिव, 2 माइनस एक्स। अगर इन शॉर्ट इसको वैसे लिखा रहने दो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, x माइनस 2 ये कट गया, बट यहाँ पे आपका -1 आ गया। बट जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो आपको -1 दी गई है 2 पे। सो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 है, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जो -1 है, बट राइट हैंड लिमिट आगे आपके फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। सो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके साथ जो आपका 17 क्वेश्चन है वो भी होता है सॉल्व, उसके हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब वैसे तो मैंने आपको पीस वाइज फंक्शंस को ऑलरेडी बताया हुआ है। देखो जब फंक्शन ब्रोकन होता है उसको तोड़ा जाता है अलग अलग पीसेस में इंटरवल के बेसिस पे, तो आपको ना जो कॉन्टिन्यूटी है वो बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करनी पड़ती है, ठीक है। एक बार फिर आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो पीस वाइज फंक्शंस, उसको हम टेस्ट करने लगे हैं। देखो सो आपको जो ये बाउंड्रीज होती है ना, यहाँ पे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो आपकी, यानी ये ना हम क्वेश्चन जो ना सेफ जोन्स के अकॉर्डिंग करते हैं। जो सेफ जोन्स होती हैं कंटिन्यूस पॉलिनोमियल्स की, देखो सबसे पहले ना इनइक्वालिटीज देखो, लेस देन, ग्रेटर देन है या अकेला लेस देन है, नंबर्स जो चेंज होते हैं उनको, वो आपके टेस्ट सब्जेक्ट्स होंगे। एक क्वेश्चन करो उससे आपको समझ आएगा। 18th क्वेश्चन पे चलो, 18th क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको करोगे ना समझ आ जाएगा। अगर हम 18th के ए का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, हमें f(x) दिया है दैट इज 3। अगर जो आपका 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ जो 1 यहाँ पे अकेला है लेस देन x लेस देन 3, और 5 इफ 3 लेस देन x लेस देन 10, ठीक है। ये आपको दिया गया है। देखो अब जो ये अब हम इसकी बात करें, देखो इसमें सबसे पहले तो बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करो। अगर हम बात करें कि जो रूल चेंज हो रहा है ना, जो रूल चेंज हो रहा है, एक तो जब x 1 है वहां पे चेंज होगा, एक जब 3 है एक वहां पे चेंज होगा। सो हम इसको ही चेक करेंगे, यही हमारी बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज आइडेंटिफाई हमने कर ली है। सो सबसे पहले हम x at 1 देखते हैं, यानी जब x at 1 है
जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 1 होगी वो आएगी आपकी 3, यानी जो आपका एफ एक्स है दैट इज 3, और सो लिमिट है जो वो आपकी 3 है, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यानी जब आपका x ग्रेटर देन 1 पे चला जाएगा, ठीक है, तो उस पे जो आपका एफ एक्स आएगा वो आएगा 4 का, ठीक है। सो जो लिमिट है वो भी आपकी इज 4। अब अगर हम सिंपल सी कहें इस दोनों की, देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, सो ये तो डिसकंटिन्यूअस आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x3 पे चेक करें, x3, तो वहां पे अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, यानी जब x आपका लेस देन 3 जा रहा है, यानी आपका तब आपका जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 4, ठीक है। सो जो आपकी लिमिट है वो भी आपकी आ गई 4, और यही अगर हम अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करें जहाँ पे x ग्रेटर देन आपका 3 है या ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गया उन्होंने, तो वहाँ पे जो आपका एफ एक्स है वो है 5। सो वहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी 5 है। सो इन शॉर्ट आपकी अगेन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, सो ये भी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। ये हमने सो चेक कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया है, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे वो नहीं आएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड में उन्होंने हमें फंक्शन जो दिया है एफ एक्स दैट इज 2x, अगर आपका x लेस देन 0 है 0, अगर आपका 0 से इक्वल या बड़ा या 1 से लेस देन है 4x होगा, अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है। ये आपको फंक्शन दिया है। देखो वही सबसे पहले तो बाउंड्रीज देख लो, यानी जहाँ पे आपका रूल चेंज हो रहा है। अगर हम अपनी बाउंड्रीज की बात करें तो जो रूल हमारा चेंज हो रहा है, एक तो 0 पे हो रहा है, एक हमारा 1 पे हो रहा है। सो दोनों पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम x 0 पे देखते हैं। अगर x 0 पे हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट है, ठीक है, जो आपका x है वो 0 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है। सो वहाँ पे लेस देन 0 मतलब 2x, इन शॉर्ट 2 0 दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, जो हमारा x है वो पॉजिटिव 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी पॉजिटिव मतलब 0 ही आ गया, दिया ही हुआ है, सो 0। इन शॉर्ट अगर आप अपने f0 की बात करो, यानी यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना 0 के बराबर जो x की वैल्यू वो 0 ही है। सो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी आगे राइट हैंड लिमिट, और आगे जो आपके फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बराबर है। सो आप कह सकते हो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम अपना जो सेकेंड है x1 पे चेक कर लेते हैं। x1 पे अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जो लिमिट है जो x 1 नेगेटिव को अप्रोच कर रही है, तो वहाँ पे आपका 0 ही वैल्यू दी गई है, सो 0 आ गया। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें जहाँ पे x पॉजिटिव 1 को अप्रोच कर रहा है, वहाँ पे हमें दिया गया 4x, ठीक है, ये आप देख ही सकते हो 4x गिवन है। सो इन शॉर्ट 4x मतलब अगर इसमें हम 1 की वैल्यू पुट करें ये आपका 4 आ गया। सो यहाँ पे ही आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है राइट हैंड लिमिट के बराबर, चाहे फंक्शन की वैल्यू ना भी एग्जैक्ट वैल्यू चेक करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो ये आपका डिसकंटिन्यूअस आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके साथ आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व होता है, ठीक है जी, यानी ए का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गया। अब इसके ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ऑलमोस्ट सेम ही है, चलो एक एक करके कर लेते हैं। 18th के थर्ड पार्ट पे आओ इकट्ठे। तो क्या करने हैं, आपको जो एफ एक्स दिया है वो दिया है -2, अगर आपका जो x है लेस देन -1 है, 2x दिया है, अगर -1 से बड़ा है x और लेस देन 1 है, 2 दिया है, अगर x ग्रेटर देन 1 है। तो इसको चेक करना है। देखो आपके बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर लो, एक तो -1 पे चेक कर लो, एक 1 पे कर लो, ठीक है। सो अगर हम -1 की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे चेक करें तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मैं सीधा ही करने लगा हूँ। -1 से कम है मतलब आपको दिया ही हुआ है, सो -2 है, ये तो गिवन है।
अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें जो आपकी -1 से बड़ी है तो वो 2x, ठीक है, 2x इन शॉर्ट 2 -1 सो -2 आ गया। अगर हम फंक्शन की बात करें f-1 की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपको दी गई है 2, ठीक है जी। सो आपकी जो यहां पे मैं लिख देता हूं जो लेफ्ट हैंड, सो इन शॉर्ट जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो ये कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। इसका अगर हम x1 पे चेक करें यानी x इज इक्वल टू 1, तो वहां पे जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी लेस देन 1 की बात करें, लेस देन 1 में या इक्वल टू 1 में 2x दिया गया है, सो 2 ब्रैकेट में 1 वो आपका 2 आ गया। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें यानी जब x ग्रेटर देन 1 है वो आपको डायरेक्टली 2 दी गई है, सो इवन f1 की जो वैल्यू है वो भी आपको 2 दी गई है, सो ये भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी आगे राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। आगे ये आपके f1 के भी बराबर है, ठीक है जी, समझ आ गया। इससे आपका थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट। अब बी के फर्स्ट पार्ट पे चलो। सेम सम का बी का जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें हमें ना फंक्शन जो दिया है x 0 x लेस देन 1/2 आगे 1/2 जहां पे x इज इक्वल टू 1/2 और 1 माइनस एक्स जहां पे 1/2 से बड़ा है x और 1 से कम है, ठीक है। ये आपको फंक्शन दिया है। अब यहाँ पे आपको बाउंड्रीज देख लो, एक तो 1/2 पे चेक कर लो, ठीक है, 1/2 पे जरूर है क्योंकि यहाँ पे लेस देन है या बराबर है, यहाँ पे कम है, हाँ बस एक पे चेक होगा। सो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, लेफ्ट मतलब लेस देन यानी यहाँ पे x आ गया, x मतलब 1/2, और यही अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, राइट हैंड लिमिट यानी जब ग्रेटर देन हो गया ये वाला, सो 1 माइनस x इन शॉर्ट 1 माइनस 1/2 यानी ये भी 1/2 आ गया। और अगर मैं सीधा 1/2 की बात करूं वहां पे भी आपकी वैल्यू 1/2 है, सो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आगे जो आपके f 1/2 की वैल्यू है सो बराबर है, सो ये कह लो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसके साथ आपके b का फर्स्ट पार्ट भी होता है सॉल्व। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करने से पहले एक चीज ना मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो जब आपकी हिंट ही समझ लो, हिंट ही है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो जब आपकी जो लिमिट होती है ना उसमें आपका x अप्रोच टू 0 होता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे ना उसमें ना कहीं आपका ना 0/0 आ सकता है जो कि एक अनडिफाइंड होता है। सो रैदर वहां पे ना आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जो यूज करनी चाहिए। अगर मैं आपको एक आइडेंटिटी बताऊं, मान लो cos थीटा है, ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज कर लो, ये आपका 2 sin स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें अगर मैं आपको सिंपल एक स्टैंडर्ड लिमिट की बात करूं, स्टैंडर्ड लिमिट जो आगे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, यानी जो लिमिट है जो x है वो 0 के अप्रोच करता है, sin x अपॉन x वो 1 के बराबर होगी। देखो जब भी आपको 1 माइनस cos x दिखता है, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी दिखे तो हमेशा ट्राई करो या सोचो हाफ एंगल्स का, यानी हाफ एंगल का जो फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है ना आप इसको लगाने का सोचो, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम इस क्वेश्चन को जो हमारा बी पार्ट का है 18th के बी का सेकंड है उसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं बी का सेकंड पार्ट। हमें जो एफ एक्स दिया है वो दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पे आपका एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 जहाँ पे जो x है वो 0 के बराबर है। हमें चेक कहाँ पे करना है, एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें इसको चेक करना है। देखो सबसे पहले तो हम लिमिट को सेटअप करते हैं। देखो हम लिमिट एज आपको पता है ना क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है जो लिमिट है x की वो 0 को अप्रोच कर रही है। सो फॉर x नॉट इक्वल टू 0 हम अपनी लिमिट को सेट करेंगे, यानी जो आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने हाफ एंगल अप्लाई, हाफ एंगल फॉर्मूला
उसको हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या हमारा बन गया, यानी लिमिट है जो वो x 0 के अप्रोच कर रही है, ये आपका बन गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। इसको आगे हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ना डिनोमिनेटर को मैच करना है एंगल के साथ जो x/2 है। मैं लिख ही देता हूं, उससे आपको समझ आएगी। नाउ वी नीड द डिनोमिनेटर टू मैच द एंगल। एंगल अभी हमारा x/2 होल स्क्वायर हमें चाहिए। सो इन शॉर्ट ये आपका x²/4 हो गया। सो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 4, ठीक है। सो इन शॉर्ट अब हम कर देते हैं, जो हमारी लिमिट है x है वो 0 के अप्रोच कर रही है, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये आपका 4 इंटू x²/4। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर को मैंने 4 और 4 से कर दिया। सो इन शॉर्ट अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, ये आपका 2/4 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। ओ रुको साइन स्क्वायर नहीं, 2/4 मल्टीप्लाई बाय, पहले लिमिट लिख लो उससे इजी रहेगा। 2/4 हमने सेपरेट कर दिया, यानी जो लिमिट है वो आपकी x जो 0 का अप्रोच करता है वो आपकी साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2 उसका होल स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब जो लिमिट है, जो हमारा लिमिट पार्ट है, ठीक है जी, लिमिट पार्ट बिकम्स 1 स्क्वायर, ठीक है जी, समझ आ गया। सो जो हमारी लिमिट है वो हो जाएगी 2/4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। समझ गए? होप सो आपको समझ आ गया होगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बता ही देता हूँ, कहाँ पे गया, देखो ये वाली जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है ना, साइन x अपॉन x है, जब लिमिट आपकी x को अप्रोच करती है वो 1 के बराबर होता है। हमने वही चीज की है, हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 दिया था, ठीक है जी, जहाँ पे लिमिट आपकी x जो 0 का अप्रोच कर रही है, हमने क्या किया, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग कर दिया। यहाँ पे जो आपका एंगल है हम x²/4 को x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये 1 हो गया, 1 स्क्वायर का आंसर 1 होता है, इसलिए आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/2। सो इन कंक्लूजन, यानी जो आपकी लिमिट है ना वो 1/2 की, दैट इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसके साथ आपका ये सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे 18 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। सो अब हम आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो बंद करने से पहले क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो, ये चीज़ें मोटिवेशन का काम करती हैं। कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे, बहुत तसल्ली बख्श हम अपना आराम से हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ के सिलेबस करेंगे। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।